हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर लेक्चर नंबर 4 पार्ट नंबर 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं द पार्टीशन ऑफ बंगाल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसिडेंट इन द इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। आप सभी को हम बता दूं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको बंगाल की जो पार्टीशन हुई थी 1905 में, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्या कारण थे, क्या कॉजेस थे, क्या इफेक्ट थे, वो सब आपको पता होना चाहिए। उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्वदेशी मूवमेंट क्या थी, बाइकआउट मूवमेंट क्या थी, उसके बारे में हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो भी चैनल बने वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिन्होंने अभी तक इसके पुराने पार्ट्स नहीं देखे वो ऊपर आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। आप सभी को बता दूं, पार्ट नंबर 1 आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है। उसमें मैंने आपको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक स्टोरी बताई थी जो 90 साल का अंतरकाल था, 1857 टू 1947। आप देख सकते हो ये जो 90 ईयर का पीरियड था, इसमें हमने जो पूरे जो इंसिडेंट घटे उन्हें प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पढ़ा है। तो आप वो लेक्चर एक बार जरूर देख लीजिए, उसके बाद आप ये पार्टीशन ऑफ बंगाल देख सकते हैं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी पीडीएफ है जो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 आ गया। अब लास्ट लेक्चर में आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बताया था दैट आईएनसी द फर्स्ट पॉलिटिकल पार्टी आप मान सकते हो जिसने पूरे देश को एकजुट किया, सभी पार्टीज को एकजुट किया कि हां हमने आगे लड़ना है, हमने स्वतंत्र होना है, हमने ब्रिटिश के अंडर राज नहीं करना है। ठीक है, तो वो कब बनी थी? 1885 में। अब ब्रिटिशर सोचने बैठ गए एक पार्टी बनने से क्या हो गया, रूल तो हम ही कर रहे हैं, क्या ही बिगाड़ लेंगे ये हमारा। लेकिन मैं बता दूं 1900 के टाइम 1900 सीरीज आप मान सकते हो, जब आपकी 20वीं शताब्दी स्टार्ट होगी तो कांग्रेस पार्टी ने बहुत ज्यादा पॉपुलराइजेशन पा ली थी, पॉपुलर हो चुकी थी। अब वो लोगों में जागरूकता फैलाने लगी थी ब्रिटिशर्स हम पे किस प्रकार अत्याचार कर रहे हैं। वो बताने लगे थे लोगों को कि हां ये देश हमारा है, ना कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ठीक है, तो वो उधर से ही कहानी एक तरह की स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया था एक सीक्वेंस रहता है प्रॉपर, तो ये एक स्टोरी की तरह चल रही है, आपने वैसा ही सोच के रखना है। 1885 में था आईएनसी बनी थी, आईएनसी बनी थी। अब हमें आज ही जागरूकता, वो हमें बता रहे थे स्वराज शब्द का मीनिंग, वो हमें बताए थे डेमोक्रेसी शब्द का मीनिंग, वो हमें बताए थे व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशन, फ्रीडम, वो सब कुछ उन्होंने हमें उस शब्दों से कुछ हमें व्याख्यात कराया। तो उसी के फलस्वरूप हुआ क्या, बड़ा प्रोटेस्ट होता था, लोगों में जो रोष आ गया, गुस्सा आ गया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑर्डर दे दिया फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल। अब आप कहीं भी पढ़ोगे, ठीक है, तो उधर यही लिखा होता है दैट पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज ड्यू टू इट्स लार्ज साइज। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपनी लीगल स्टेटमेंट में, अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला कि ये जो बंगाल है इसका साइज बहुत बड़ा है, इसे एडमिनिस्टर करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उस कारण हम इसको पॉलिटिकली 2 हिस्सों में बांट देंगे। लेकिन अगर वास्तव में बात की जाए तो ऐसा नहीं था। ब्रिटिश गवर्नमेंट घबरा गई थी, क्योंकि सबसे ज्यादा बताऊं प्रकोप जो कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा प्रकोप था वो कोलकाता में था। कोलकाता ही हमारी कैपिटल थी। आप सभी को पता, अभी तक हमारी कोलकाता कैपिटल चल रही है। जब उस टाइम की मैं बात कर रहा हूं, अभी हम 1900 सीरीज में पहुंचे हैं, जब दिल्ली की कैपिटल हमारी बनेगी तो उस सीरीज में आपको बता देंगे। ठीक है, अभी तक हमारी क्या चल रही है? कोलकाता कैपिटल। तो कोलकाता में ही सबसे ज्यादा प्रकोप था, उधर ही सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोचा क्यों ना इसे बांट दिया जाए। अब आप सभी को पता है जो मेन टारगेट रहता था, मेन कंपोनेंट रहता था, मेन हथियार रहता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, दैट इज योर डिवाइड एंड रूल। वो हमें डिवाइड करते थे और रूल करते थे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, हमें डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एज वेल एज ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, तो वही आगे हमने इसमें डिटेल में पढ़ना है, घबराओ मत। आगे बढ़ते हैं। पार्टीशन ऑफ बंगाल, पहला क्वेश्चन, पार्टीशन ऑफ बंगाल कब टुक प्लेस हुई? पार्टीशन ऑफ बंगाल क्या था सर? आपने अभी बता दिया 2 हिस्सों में बांटा था, वैसे फर्स्ट लेक्चर में बताया था 2 हिस्सों में बांटा था। हुआ कब था? ऑफिशियली इसे माना कब गया? आपका आंसर है सर, इट वॉज ऑफिशियली डन ऑन, केम इनटू इफेक्टिव ऑन 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 में ये इफेक्टिव आई, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट की गई कि हाँ हमने इसे डिवाइड करना है। जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो उस दिन तिथि थी इसकी 19 जुलाई 1905। ठीक है,
जुलाई में अनाउंस कर दिया था गवर्नमेंट ने, कर्जन गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था कि हाँ हम बंगाल को बांटना चाहते हैं, 2 हिस्सों में बांटना चाहते हैं। लेकिन जब ये इफेक्टिव हुई, जब इसे असली में बांटा गया, इसे दो हिस्सों में असली में माना गया, वो माना गया 16 अक्टूबर के बाद। इतना क्लियर है। अब अगला जो एमसीक्यू आता है इसमें से कि जो 2 हिस्से बांटे, तो 2 हिस्से क्या थे, पहले पार्ट को क्या नाम दिया, दूसरे पार्ट को क्या नाम दिया। जो पहला पार्ट था दैट इज योर वेस्टर्न रीजन, ठीक है, समझ लो ये बंगाल है, ठीक है, ये बंगाल वाली साइड, बंगाल में आपका असम भी आता, बांग्लादेश भी आता था, उड़ीसा भी आता था, बड़ी ये बहुत बड़ी प्रोविंस थी पहले, ठीक है। अब तो हमने बांट दिया, वेस्ट बंगाल अलग गया, उड़ीसा अलग गया, बांग्लादेश अलग गया, तो पहले तो बहुत बड़ी थी। तो हुआ क्या, जो इसकी वेस्टर्न रीजन थी, ठीक है, ये वेस्टर्न रीजन बांट देते, ये जो आपका वेस्टर्न रीजन है ये हिंदू रिलीजन को दे दिया क्योंकि इधर हिंदू लोग ज्यादा रहते थे, और ये जो ईस्टर्न रीजन था इससे मुस्लिम रिलीजन को दे दिया गया, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है दो पार्ट में तो बांट दिया आपने, 2 पार्ट में बांटा, तो किस रीजन में हिंदू डोमिनेटेड एरिया था और कौन सा रीजन मुस्लिम डोमिनेटेड एरिया था। तो आपने बताना सर ईस्ट एरिया इज डोमिनेटेड बाय मुस्लिम एंड वेस्ट एरिया इज बाय हिंदू रिलीजन। क्लियर है इतना। और उस टाइम के विस्रॉय कौन थे, ये आपसे पूछा जाता है। ये जो आपका डिवीजन तो आपने कर दी 16 अक्टूबर को, तो ये की किसने, उस टाइम के विस्रॉय ऑफ इंडिया कौन थे, ठीक है। तो दैट इज योर लॉर्ड कर्जन, आपने याद रखना है। लॉर्ड कर्जन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो लॉर्ड कर्जन बड़े इस चीज के लिए, कानून इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा माने जाते थे, और ये 1905 का जो पार्टीशन है अपने में बहुत बड़ा वाक्य है, ठीक है, ध्यान रखना इसको। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ, आप सभी को मैंने बता दिया कि लोगों को ये पसंद नहीं आया, इनका ये रुतबा पसंद नहीं आया। वो बोलने लगी, उन्हें कांग्रेस जो आपकी पॉलिटिकल पार्टी थी, उन्होंने लोगों में बता दिया कि ये हम पे डिवाइड कर रहे हैं और हम पे रूल कर रहे हैं, हमें बांटते जा रहे हैं तभी हम पे रूल कर रहे हैं, हमें कमजोर करते जा रहे हैं तभी हम पे रूल कर रहे हैं। अब लोगों में क्या हुई, जागरूकता आई, उनमें एजुकेशन आई, ठीक है। अब उनमें एजुकेशन आई, उन्होंने अपना गुस्सा दिखाया, उसके फलस्वरूप लोगों ने एक मूवमेंट स्टार्ट की जिसे हम बोलते हैं स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। बाइकॉट का तो मीनिंग आपको पता होगा। यस सर, बाइकॉट का मतलब होता है छोड़ देना, किसी को करना ही नहीं। आई बाइकॉटेड यू, ये नहीं मैं बोल सकता, आप सब मेरा प्यार है, पहला प्यार है। मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी हमारी फैमिली बन चुकी है, अब मेरी पहली प्रायोरिटी यही रहती है कि आपको सबसे पहले आपके साथ इंटरेक्ट करूं। जब मैं आता हूं, आप ऊपर टाइम देख सकते हो, अभी 9 o'clock हो गए और ये 10 बजे आपका लेक्चर प्रोवाइड करना है। गर्मी में बैठा हूं, लेकिन ये डिटर्मिनेशन होती है, आपको अंदर चाहिए कि आपको किसी के लिए कुछ करना है तो आप हर एक काम आसानी से कर पाते हो। इस डिटर्मिनेशन से अगर आप निकलोगे ना तो सब कुछ, सबकी नैया पार लग जाएगी, मैं ये कहूंगा, ठीक है। तो यही है, वो हम पे कर रहे थे डिवाइड एंड रूल वाला फॉलो, तो उसके चलते हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया एक मूवमेंट, स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट। इस स्वदेशी एंड बाइकॉट मूवमेंट के तहत हमारे जो लीडर्स थे उन्होंने कहा हम ये जो इनकी ब्रिटिश प्रोडक्ट्स हैं, ब्रिटिश गुड्स हैं, उनको यूज नहीं करेंगे, हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, अपनी चीजें बनाएंगे और वो यूज करेंगे, ब्रिटिश चीजें नहीं यूज करेंगे। उनको, उनके जो प्रोडक्ट्स थे जगह जगह जलाए गए, उन्हें यूज नहीं किए गए। उससे क्या हुआ, उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ। आप सभी को पता है जो ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी, मेन पर्पस उनका बिजनेस था, उधर आके अपना बिजनेस फैलाना था। तो आगे बढ़ते हैं, स्वदेशी मूवमेंट में मैंने क्या लिखा है, द मूवमेंट हैड इट्स रूट इन द एंटी पार्टीशन मूवमेंट व्हिच वाज स्टार्टेड टू अपोज लॉर्ड कर्जन्स डिसीजन ऑफ डिवाइडिंग द प्रोविंस ऑफ बंगाल। अब इधर से ये क्वेश्चन बन जाता है, आपसे पूछा जाता है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में, तो अब मैं गारंटी देता हूं आप 90% स्टूडेंट को, आप सभी को स्वदेशी मूवमेंट आपने सुना होगा, लेकिन आप सभी में से मैं गारंटी देता हूं बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्हें ये नहीं पता होगा जो स्वदेशी मूवमेंट था ये स्टार्ट क्यों किया गया। तो आपने याद रखना, स्वदेशी मूवमेंट इज started to oppose the decision of dividing the Bengal। मतलब जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हो रही थी उसके डिसीजन को बदलने के लिए कौन सा मूवमेंट स्टार्ट की, स्वदेशी मूवमेंट। ये आपको एमसीक्यू पूछा जा सकता है। द एंटी पार्टीशन कैंपेन वॉज लॉन्च बाय मॉडरेट्स। अब मॉडरेट्स ने, मैंने आपको बताया था 2 पार्टीज बननी है, अभी हमने 1907 में बांटेंगे, नेक्स्ट आपके लेक्चर में वही कोशिश करूंगा। तो मॉडरेट्स जो थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कैंपेन स्टार्ट की थी टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट टू प्रिवेंट द अनजस्टिस पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्रॉम बीइंग इंप्लीमेंटेड। अब मॉडरेट्स ने ही इसमें क्या किया, उन्होंने बोला कि हम आपका जो अनजस्टिस पार्टीशन, आप जो बंगाल को बांट रहे हो, हम इसे नहीं सहेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उनके लिए, उनके खिलाफ एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी जिसे नाम दिया गया स्वदेशी मूवमेंट।
द पार्टीशन लेड टू प्रोटेस्ट मीटिंग इन बंगाल अंडर विच द प्लेस टू बाइकआउट फॉरेन गुड्स वाज टेकन। ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जो मेन चीज, ये क्वेश्चन बड़ी बार आया, इसे आप ना हाईलाइट कर लेना पक्का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बताया था द नेशनल सॉन्ग, आर नेशनल सॉन्ग दैट इज योर वंदे मातरम was sung for the first time in 1896 in कोलकाता सेशन। ठीक है, मैंने बताया था आपको, हाँ जी सर बताया था, पिछले 2-3 लेक्चर्स में आपने हर एक लेक्चर में इसका जिक्र किया। इसका जिक्र तो किया था, लेकिन पॉपुलराइजेशन इस सॉन्ग की, ठीक है, वंदे मातरम की पॉपुलराइजेशन इस मूवमेंट में हुई, स्वदेशी मूवमेंट के तहत ही। उस मूवमेंट में ही ये जो वंदे मातरम का आपका नेशनल सॉन्ग है, इसे पॉपुलराइजेशन मिली। लोग क्या हुए, लोग इसे गाने लगे क्योंकि उनमें अब लड़ने की क्षमता आई। वो लड़ना चाहते थे, वो स्वराज चाहते थे। उन्हें पता चल गया इनकी गलत गंदी नीतियों के बारे में पता चल गया था, इसलिए अब उनमें पेट्रोटिज्म फैलने लगी, उनमें वंदे मातरम की गाने फैलने लगे। ठीक है, और साथ में ही इस टाइम पे आपसे पूछा जा सकता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक आपका सॉन्ग भी एक उन्होंने सॉन्ग भी कंपोज किया था, दैट इज अमर सोनर बांग्ला। ठीक है, ये भी उन्होंने कौन से टाइम पे आपने बताना है, स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे, पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे उन्होंने ये सॉन्ग कंपोज किया। एंड दिस सॉन्ग इज नाउ द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश। क्या है? अमर सोनार बांग्ला। ठीक है, ये आपने याद रखना है, ये भी रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही कंपोज किया है। अब आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, वंदे मातरम मैंने आपको बताया था, इसके बारे में भी देखो, इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। वंदे मातरम कंपोज करने वाले कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। और वो जो फर्स्ट टाइम आप संग किया गया था, वो मैंने आपको बताया था, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गाया था इन 1896 इन कांग्रेस कोलकाता सेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब जो बड़ी अच्छी चीज लगी मुझे इसमें क्या हुआ, भाईचारा बढ़ रहा था। लोगों को पता चल गया था, चाहे वो डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, लेकिन हमने मिलजुल कर रहना है। लोगों ने इस मिलन के लिए एक प्रथा चलाई। क्या प्रथा थी वो? उन्होंने क्या किया, पीपल स्टार्टेड टू टाई राखी ऑन ईच अदर हैंड एज ए सिंबल ऑफ यूनिटी। वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बताने लगे, तुम चाहे हमें बांट लो, हमें दीवार खड़ी कर लो, लेकिन इस जो दोनों जगह के हमारे साथी हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे। उन्होंने एक दूसरे को साथ राखी बांधी और यूनिटी दिखाई। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि लोगों ने क्या किया था एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो आपका ये एक इंसिडेंट बन जाता है। ये बड़ा अच्छा इंसिडेंट था जहां पे लोगों ने यूनिटी दिखाई। मैं अभी भी कहूंगा, हमें भी इस देश में अभी हम जिस इतनी बड़ी, मतलब आप कह सकते हो कि इस टाइम पे हम इतना बड़ा देश बन चुके हैं, हमारी इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है, लेकिन अगर हम मिलजुल कर सामना करें तो हमारे सामने जो बड़े बड़े नेशन है वो भी नहीं टिक पाए। सबसे बड़ी, मतलब मैं मानता हूं कि हमारे देश की प्रॉब्लम है लैक ऑफ यूनिटी। हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, मेन चीज यही है। तो यही है, भाईचारे के साथ रहिए। आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, मैंने आपको बताया स्वदेशी मूवमेंट जो थी आ गई, स्वदेशी मूवमेंट का आयोजन हुआ। अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? वो तो लोकल पीपल ने स्टार्ट कर दी। अब कांग्रेस का क्या रिएक्शन था? कांग्रेस ने भी इस चीज में साथ दिया, उन्होंने भी इस एंटी पार्टीशन जो था इसको सपोर्ट किया और स्वदेशी मूवमेंट को सपोर्ट किया। द रेडिकल नेशनलिस्ट वांटेड द मूवमेंट टू बी टेकन आउटसाइड बंगाल एंड गो बियॉन्ड जस्ट द बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स इन द 1906। अब ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, अब 1906 में, ठीक है, 1906 में एक कांग्रेस का सेशन हुआ कोलकाता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी जो थे हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इसी, मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, और 1906 की सीरीज में ही, 1906 की सेशन में ही स्वराज वर्ड का आयोजन हुआ। स्वराज वर्ड उन्होंने घोषित किया कि हाँ, हमें स्वराज चाहिए। ठीक है, स्वतंत्र हम होना चाहते हैं। तो वो कौन से सेशन में? 1906 में। और किसके तहत हुआ? आपके पार्टीशन ऑफ बंगाल के रोष में, गुस्से में, जब लोगों में इसके खिलाफ गुस्सा आ गया, तो दादा भाई नौरोजी ने 1906 के सूरत सेशन में इसकी घोषणा की। कौन से सेशन में? कोलकाता सेशन में, सॉरी। अब क्या हुआ? स्वदेशी मूवमेंट हमने स्टार्ट की, इसका इंपैक्ट क्या हुआ? प्रभाव मैंने आपको पहले बता चुका हूं। प्रभाव यह हुआ कि डिक्लाइन इन इंपोर्ट्स, हमने हमारा जो इंपोर्ट था बहुत ज्यादा डिक्लाइन हुआ फ्रॉम 1905 टू 1908, क्योंकि अब हम अपना मैन्युफैक्चर करने लगे, हम अपने प्रोडक्ट्स यूज करने लगे, हमें पेट्रोटिज्म फैल गया। नेक्स्ट आया ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीमिस्ट। जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनकी ग्रोथ होने लगी। ठीक है, मैंने आपको बताया था दो तरह के थे, मॉडरेट्स दल एंड द एक्सट्रीमिस्ट। अब इस टाइम पे एक्सट्रीमिस्ट की ग्रोथ होने लगी, क्योंकि अब वो वायलेंट हो रहे थे। क्योंकि अब देखो, वही कहते हैं ना कि जब पानी सर के ऊपर से निकल जाए तो गुस्सा तो ऑब्वियस ही बात है और बढ़ जाता है।
तो अब वही चीज हुई। जो कांग्रेस थी वो बड़ी देर से डिमांड कर रही थी कि हमें ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, 1885 से लगी हुई थी, कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उन्हें कुछ मिल नहीं रहा था। गवर्नमेंट सब कुछ नल कर देती थी, उन्हें कुछ देती नहीं थी, जिसके तहत अब हमारा एक और दल बन गया, कांग्रेस का एक और दल बन गया, दैट इज एक्सट्रीमिस्ट। उनमें गुस्सा आ गया, वो वायलेंस पे आ गए। तो आप मान सकते हो कि स्वदेशी मूवमेंट में नेशनलिज्म भी फैला विद वायलेंस। नेक्स्ट आया मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म। उसके बारे में मैंने आपको बताया था, थोड़े से रिजर्वेशन देने बैठ गए, हमें फूड डालना उन्होंने सोचा, तो मोहल्ले मिंटो रिफॉर्म भी आपका इसी के तहत आया। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी इंस्टीट्यूट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका ये बन जाता है। जो आपका हुआ क्या, मैंने आपको क्या बताया सर, आपने बताया कि ये जो था ब्रिटिश की जो चीजें थी हम यूज करना छोड़ दिया था। अब ब्रिटिश हमारी उस टाइम पे क्या थी, शासन करती थी हम पे, तो ब्रिटिश की हर एक चीज थी। ब्रिटिश के इधर गवर्नमेंट स्कूल भी थे, ब्रिटिश के इधर म्युनिसिपैलिटीज भी थी, ब्रिटिश के इधर सब कुछ, सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन थी। तो इंडियंस ने सोचा हम ये जो आपके गवर्नमेंट स्कूल है इनको भी बाइकआउट करेंगे, आपकी जो म्युनिसिपैलिटी है इसको भी बाइकआउट करेंगे। उन्होंने अपने स्कूल बनाए, उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट्स बनाए। तो इंस्टीट्यूट्स की इधर से शुरुआत हुई, आप मान सकते हो। तो इधर आपका आ जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वदेशी इंस्टीट्यूशन इंस्पायर्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर, शांति निकेतन, द बंगाल नेशनल कॉलेज एंड द नंबर ऑफ नेशनल स्कूल्स कॉलेज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। और इस टाइम पे एक बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना, और इसके जो प्रिंसिपल थे, इसके जो हेड थे, और बिंदु आपने याद रखना है वो इनके थे, वो भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अब आप देख रहे हो हर जगह गुस्सा है, रोष है। अब हर जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट में बहुत दबाव था, उनके ऊपर दबाव पड़ गया। तो इसके तहत हमें एक अच्छा रिजल्ट मिला, हमें अपनी मेहनत का फल मिला, चाहे लेट मिला, 6-7 साल लग गए हमें ये मेहनत पाने के लिए, इसका फल पाने के लिए। तो क्या हुआ, जो ये 1905 की हमारी पार्टीशन थी इसे कैंसिल कर दिया गया, इसे स्क्रैप कर दिया गया इन 1911 बाय, आपसे पूछा जा सकता है किसने किया था, बाय लॉर्ड हिंच। तो इंप्लीमेंट करने वाले कर्जन, स्क्रैप करने वाले लॉर्ड हिंच, ये आपने याद रखना है, ये दो इंपॉर्टेंट है। और कौन सी ईयर में, 1911 में। 1911 में अब ये जो थी इन्होंने वापस ले ली, आपको मैंने बता दिया, ठीक है, इन्होंने ये जो चीज थी हमारी वापस ले ली। फिर क्या हुआ, जो पार्टीशन इन्होंने वापस ले ली उसके में क्या क्या रिजल्ट निकले। देखो ये लास्ट है, खत्म है, ये लेक्चर थोड़ा छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं जाएगा ये। तो पार्टीशन जो हमारी 1911 में वापस ले ली गई, इसमें क्या हुआ, जो आपकी जो 1911 में पार्टीशन वापस ली, अब क्या हुआ, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कहीं नजर दिखाने के लायक नहीं रही, मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। तो उन्होंने क्या किया, अब जो हमारी कैपिटल थी कोलकाता से उन्होंने अपना जो कह सकते हो अपना शासन दिल्ली की ओर ले गए। उन्होंने इंडिया की कैपिटल अब बना दी दिल्ली 1911 में। तो ये आपसे पूछा जा सकता है ये कब बनाई गई, आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल डिसीजन इज एनल्ड इन 1911 बाय लॉर्ड हिंच। अब उन्हें शर्म आने लगी, वो मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, वो कहते अब हम इधर रूल नहीं कर सकते, तो इसलिए उन्होंने कोलकाता से दिल्ली आ गए इन 1911। और जो एक असम थी उसे एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। आप इधर देख सकते हो, ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, यही था आपका कुछ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। आपने याद रखना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल में ही आपका आ जाता है क्या नाम है, स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट, जिसमें हमने छोड़ दिया था, हमने सब कुछ जो ब्रिटिश चीज़ें थी उन्हें यूज़ करना छोड़ दिया था। अब सिर्फ और सिर्फ हम अपने प्रोडक्ट यूज़ करने लगे थे, और इसके फलस्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ अब गुस्सा आ गया, रोष आ गया लोगों में, तो हम क्यों ना इस जो हमारा ये जो डिसीजन था इसे वापस ले लें। तो 1911 में उसे वापस भी ले लिया गया, और जो कैपिटल थी अब दिल्ली हो गई थी इंडिया की। होप सो आपको क्लियर होगा सब कुछ। तो इतना ही आज का अपना लेक्चर रखते हैं। आज एक्चुअली थोड़ा सा लेट भी हो गया हूँ, इसलिए थोड़ा लेक्चर भी मैंने छोटा ही बनाया। अगर इसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट बनते होंगे तो वो मैं आपको बता दूंगा। इंपॉर्टेंट यही है, मैंने देखा कि पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर डेट्स इंपॉर्टेंट है,
ये जो 2 इंपॉर्टेंट डेट्स आती है, और डिवीजन किस किस में हुई, विसरॉय कौन थे, फिर ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसे कैंसिल कब किया गया, इन 1911, और किसने किया, बाय लॉर्ड हिंज, वो आपको पता होनी चाहिए। फिर ये जो आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल था इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट निकला स्वदेशी मूवमेंट का आयोजन। स्वदेशी मूवमेंट का आयोजन तो हुआ, तो उस आयोजन के तहत हमें क्या क्या इफेक्ट्स हुए, क्या क्या आपके स्कूल के इधर से आपकी कह सकते हो जो हमारी स्कूल थी इधर ही आना स्टार्ट हुई थी। तो यही है हमारा लेक्चर, तो मिलेंगे अब कल नए लेक्चर के साथ। होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा।